और एक्जई में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब जवाबी कार्रवाइयाँ। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद तमाम 30 के 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज वासिल जहन्नुम। ऑपरेशन जमाल माया के इलाके में किया गया। मरकजी सहूलतकार भी अंजाम को पहुंचे। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। 7 अक्टूबर के दहशतगर्द हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हुए थे। पाक अफवाज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनउल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में होगी। DG ISPR मुल्की सलामती, सरहदी सूरत हाल और हालिया वाक़यात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात और कौमी सलामती से जुड़े मामलात पर रोशनी डाली जाएगी। इंतहाई कीमती जानें कुर्बान की जा रही हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि किस तरीके से इन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं, जिस मुल्क ने उनको इज़्ज़त दी उसके ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहे हैं। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल बस बहुत हो गया। दहशतगर्दी का सर अब कुचलना होगा। मुल्क में आग और पानी का खेल ज्यादा नहीं जारी रह सकता। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस फैसले करें। दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि खवारिज हमसाया मुल्क से आकर यहाँ पर फितना फैलाते हैं। उन्हें ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते। दहशतगर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ये इस पे कोई सियासत जो है वो हम मिनहसुल कौम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। अफगान हुकूमत को दो टोक बताया जाएगा कि अब मजीद हमले बर्दाश्त नहीं हो सकते। काला सतही वफ़द जल्द काबुल जाने की तजवीज़ दी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए मुहाजिर अफगानी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दहशतगर्दों की पनाह गाहें होंगी उन्हें इज्तिमाई तौर पर भुगतना होगा। बहुत हो गया, अब वाज़ेह करना होगा कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फौज का मुत्तफ़िका लाइन पर इनखला करेगा। गजा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान होगा। तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत मुमकिन तौर पर हफ्ता या फिर इतवार को इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनियों कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा अमन मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम।
गजा में नस्ल कुशी रुकने का इम्कान रोशन हुआ तो गजा के अवाम सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, खुदा का शुक्र भी अदा किया। गजा वालों को 2 साल के जुल्म और जारियत के बाद सुख का सांस मिला। अमेरिका ने गजा की जंग ख़त्म करा दी है और मशरिक़ वस्ता में तारीख़ी अमन मुआहदा तय पा चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि हम पीर या मंगल तक तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई यकीनी बना देंगे। मैं खुद मिस्र जा रहा हूँ जहाँ जंगबंदी मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। ईरान पर हमला गजा तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अहम था। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया ने अमन की राह हमवार की है। उन्होंने कहा कि ईरान अब अमन चाहता है, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। हम ईरान के साथ मिलकर खित्ते में अमन कायम रखने के लिए काम करेंगे। गजा अमन मुआहदे में पाकिस्तान का भी अहम किरदार रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, बोले पूरी दुनिया इस वक्त जश्न मना रही है, हमने ये बहुत बड़ा काम किया। ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल अमन इनाम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं अगर ज्यूरी मुझे शामिल करेगी तो मुझे खुशी होगी। हमास ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मुआहदा तय पा चुका है, जिसके तहत गजा पर जंग का खात्मा, इसराइली फ़ौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शर्तें शामिल हैं। 20 यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर जामिन क़ुव्वतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और हम इस अहद के पाबंद रहेंगे। हुकूमती वफ़द की सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात में बड़ी पेशरफ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी गोलाबारी थम गई। कशीदगी को आहिस्ता आहिस्ता कम करने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी शुरू। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत ने हुकूमती वफ़द के सामने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात रखे और वज़ीर आला पंजाब की बयानबाजी रोकने का मुतालबा किया। हुकूमती वफ़द की पीपी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी। कहा पीपी इंतहाई अहम इत्तेहादी है, हुकूमत पीपी की तजवीज़ को संजीदगी से लेती है। कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की। आज दिन तक सहूलतकारी जारी है कि तहरीक इंसाफ का पूरा इंतशारी टोला वो दहशतगर्दों का सहूलतकार भी है। क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। दहशतगर्दी की सहूलतकारी के लिए सोहेल आफरीदी को लाया गया। जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस टॉक, कहा कि लंदन की अदालत का फैसला पीटीआई की शिकस्त है। पीटीआई का टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। इख्तियार वली खान बोले कि रियासत मुखालिफ बयानिया बानी पीटीआई का एजेंडा है। अली अमीन 2 औरतों की लड़ाई में बली का बकरा बने। गंडापुर के बाद अगली बारी बैरिस्टर गौहर की है। मेरे पास कोई सिर्फ अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। नहीं, आई थिंक फेक न्यूज़ है। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में है। जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली करें। देखिए, तो जब वोटिंग होगी, चाहे वो हुकूमत का होगा चाहे अपोजिशन का हो, एक न एक दूसरे बनना है अपना CM।
अब देखते हैं जिसके पास मेंबर ज़्यादा होंगे तो वही बने। मेरे पास वजीर आला का ऑफिशियली कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंकशाफ, कहा पूरी पीटीआई आज यौम निजात मना रही है। ऑपोजिशन के वजीर आला के उम्मीदवार का ऑपोजिशन लीडर ही बता सकते हैं। आज़ादी का खुद साख्ता झूठा बयानिया बनाया गया है। झूठ का सहारा लेकर गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द ग्रुप कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर सामने रखते हैं। कौमी धारे में शामिल होने वाले खलदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक सरबराह सरफराज बंगलजई की खुसूसी गुफ्तगू, बताया कि दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की किस तरह से जहन साजी करते हैं। बैरून ममालिक की एजेंसियाँ दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के प्रोपेगेंडे में आकर मैंने अपने बच्चे और साथी खोए। दहशतगर्द ग्रुप्स के साथी अफगानिस्तान में रूपोश हैं। तवानाई के शोबे में नया सूरज तुलू, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अहम पेशरफ। सऊदी सरमायाकार शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने के इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से हासिल करने के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शहरियार चिश्ती ने के इलेक्ट्रिक के अपने होल्डिंग्स में अक्सरियती हिस्से की फ़रोख्त के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए। तारीखी मुआहदा पाकिस्तान के पावर सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी सऊदी सरमायाकारी की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज वाशिंगटन रवाना होगा। इस्लाहाती अमल मुतालिका फ़रीक़ैन की मुशावरत से आगे बढ़ रहा है। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की माशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का ड्राफ्ट पाकिस्तान की मौशी टीम के साथ शेयर कर दिया गया है। MEFP पर पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुआहदे के इम्कानात मजीद रोशन हो गए। कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे की कामयाब तकमील के लिए हुकूमत पुरुमीद है, जबकि IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां। टेस्ट स्क्वाड आज भी ट्रेनिंग जारी रखेगा। खिलाड़ी दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करेंगे। जनूबी अफ्रीकी टीम भी आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट इतवार से लाहौर में होगा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की भारत के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से कामयाबी। विशाखापट्टनम में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने 252 रन का हदफ 7 गेंदे कबल 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। डी क्लिक ने 54 बॉल्स पर नाकाबिल शिकस्त 84 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। प्रोटीज कप्तान ने 70 रन स्कोर किए। भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 251 रन पर आउट हुई। यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर का ग्रुप मरहला डेनमार्क ने बेलारूस को 6-0 से आउट क्लास कर दिया। एंडर्स ड्रेयर और रैमसन्स ने 2-2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। नीदरलैंड्स ने माल्टा के खिलाफ 4-0 से फतह समेटी। फातह टीम की जानिब से कोडी गैक्पो ने 2 गोल स्कोर किए।
साबिक आलमी नंबर 1 सेरेबिया के नोवाक जोकोविच शंघाई मास्टर्स टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के जीजो बर्ग्स को जेर किया। डेनमार्क के होल्गर रोवन को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। वुहान ओपन में पोलैंड के इगा स्वातिक और थर्ड सीड अमेरिका की कोको गोफ ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाद पार्लियामेंट के अरकान की जानिब से हाका रक्स किया गया। स्पीकर ने हाका ना रुकने पर इजलास मुअत्तल कर दिया। स्पीकर के मुताबिक हाका के लिए पेशगी इजाज़त ज़रूरी होती है, मामले की तहकीकात होंगी। रिवायती हाका रक्स खुशी, एहतराम और बहादुरी की अलामत समझा जाता है। पेरिस की हसीन शाम में रंगों और रोशनियों का जादू। मारूफ डिजाइनर अल्सेरांडो मैकले के फैशन शो ने दिलों को मसहूर कर दिया। वैलेंटिनो की स्प्रिंग समर कलेक्शन 2026 ने शुरका को ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। मॉडल्स की जदीद अंदाज में दिलकश वॉक, रंगों के हसीन इम्तिजाज ने महफिल को चार चांद लगा दिए। और ड्रैगन्स तहलका मचाने को तैयार। टारगेरियंस फिर हुक्मरानी को बेताब। गेम ऑफ थ्रोन्स की नई सीरीज नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। सीरीज 18 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।